to teach you complex permanent tissue, and before simple permanent tissue totally completed. So today complex permanent tissue. And what about simple permanent tissue? Simple permanent tissue more than is made by more than one type of cells. They perform a common function. And same here, complex permanent tissue, they perform a common function, but more than one type of cells, two type cell, three type cell, more than one type of cells is composed by. Okay, सो सेकंड टू टाइप्स जाइलम फिलोएम. ओके, ये सब चलता रहेगा, जाइलम फिलोएम, ट्रैकेट, वेसल्स, ये जाइलम फाइबर, पेरेन्काइमा. तो ऐसे ही सेम मैंने आपको वहां पे तीन टाइप भी वहां पे पढ़ाए थे ना. सिंपल परमानेंट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. और उसको हमने बेस पे डिवाइड किया था, डेड मैकेनिकल टिश्यू कौन सा है, लिविंग टिश्यू क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, इसके फंक्शंस क्या है. तो हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. हाँ, बायोटिक्स फॉर्म में कौन है, अबायोटिक्स फॉर्म में कौन है ना. तो वो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था उसका टोटल कंप्लीटली हिस्टोलॉजी हमने वहाँ पे कर लिया था. अब हमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना है. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फर्स्टली मैंने बताया था मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना होगा. किससे बना होगा? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से. मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स है ना. यहाँ कितनी भी सेल हो सकती हैं बट एक से ज्यादा होगी. अगर कंपोज्ड बाई वन टाइप ऑफ सेल्स आ गया तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हो जाएगा. एंड दे परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन. स्ट्रक्चर कैसा भी हो बट इनका जो फंक्शन होता है टिश्यूज का ऑल ओवर हिस्टोलॉजी, अगर प्लांट हिस्टोलॉजी है तो उसका फंक्शन सेम होगा. अगर ह्यूमन के लिए बात करेंगे तो वहां भी परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन होता है. ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा. ओके, उसके बाद मैंने बोला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. कौन कौन से टाइप थे? एक था जाइलम और दूसरा फिलोएम है. जाइलम और फिलोएम, बस इनको डिवाइड करते जाएंगे. जाइलम को प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम में डिवाइड करेंगे. ऐसे ही फिलोएम को सेकेंडरी फिलोएम और प्राइमरी फिलोएम में, है ना. तो ऐसे ऐसे दो दो टाइप इनके हो गए. फिर इनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी जाइलम आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम. सेकेंडरी को फोर टाइप्स में डिवाइड किया, ट्रैकेट, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, जिसको मैंने कंप्लीटली यहाँ डिस्क्राइब करके आपको दिखा रखा है ना. तो एक इंट्रोडक्शन है, जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है, बेस्ट डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर. तो थोड़ा इसको समझना पड़ेगा. ओके, तो मैंने बताया था यहाँ पे जाइलम, फर्स्ट अपन हमने जाइलम स्टार्ट किया था. अब जाइलम क्या है, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बेस आपको समझना पड़ेगा ना. तो जाइलम में मैंने लिखा है जाइलम mainly that conduct water and main upward from root to the plant. क्या लिखा है? रूट से, है ना, फ्रॉम रूट टू द प्लांट. तो जाइलम जो फोर्स करेगा मोस्टली प्लांट पार्ट के लिए, वो कहाँ से? रूट से प्लांट के लिए. कौन? कंडक्ट वाटर एंड मिनरल रिसोर्सेस. ओके, एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज वुड. जाइलो का जो मीन्स था वो क्या होता है? वुड होता है ना. तो मोस्टली ये लकड़ी वकड़ी जो भी होता है ना, आप देखते हैं वुड, उसी को बोलते हैं वुड. तो जाइलो का जो मेन वर्ड था यहाँ पे, हम उसको क्या बोलेंगे? वुड बोलते हैं उसको, है ना. तो इतना ये समझ में आया. इसका फंक्शन क्या था? दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च और फैट. दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च. किसके स्टोरेज में, किसके कलेक्शन में ये फंक्शन आएगा? स्टोरेज, स्टार्च और फैट, है ना. स्टार्च आप समझते हो, किसको मैंने बोला था एक बार, आपको फॉर्मूला भी बताया था, यहाँ लिख देता हूँ. स्टार्च के लिए C6H10O5 था, है ना. वो मैंने क्या किया था, ग्लूकोज में से H2O को मैंने क्या कर दिया था? रिलीज कर दिया, तो स्टार्च बन गया ना. फैट को आप जानते हो, जो सैचुरेटेड फैट होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है ना, पॉली, मोनो, वही फैट्स होता है ना. दे ऑल्सो हेल्प इन लेटरल कंडक्शन, मतलब वाटर. ये कॉम्प्लेक्स कंडीशन में अभी आपको फंक्शन बताएगा. ओके, तो नेक्स्ट समझेंगे प्राइमरी जाइलम. मैंने बताया था यहाँ पे जाइलम और फिलोएम दोनों को प्राइमरी और सेकेंडरी में पहले डिवाइड करते हैं ना. जैसे प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. कौन कौन से टाइप? प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. फिर सेकेंडरी जाइलम आर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स, ट्रैकेट, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा. ऐसे ही फिलोएम, प्राइमरी फिलोएम टू टाइप्स, प्रोटोफिलोएम, मेटाफिलोएम, एंड सेकेंडरी फिलोएम सीप ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, फिलोएम फाइबर, फिलोएम पेरेन्काइमा. तो फर्स्टली हमने प्राइमरी जाइलम को डिवाइड किया प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में. प्रोटोजाइलम क्या? जो भी प्लांट का जो पार्ट होता है, जाइलम जो पार्ट स्टार्ट होता है, उसका फर्स्टली पार्ट कौन सा होता है?
प्रोटोजाइलम है ना। और ये कहाँ पे इसका पोजीशन मिलेगा आपको? सेंटर। मेटाजाइलम टुवर्ड्स लीफ। ओके। लेटरल फॉर्म मतलब फाइनली पार्ट। ओके। इनको क्या बोलते हैं? बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड एंडार्क। ओके। दूसरा मैंने यहाँ पे बताया है सेकेंडरी जाइलम, उसको मैंने यहाँ 4 टाइप में डिवाइड कर दिया। ये जो सभी टाइप दिख रहे हैं ये किसके हैं? सेकेंडरी जाइलम के। ट्रैकेट, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। ओके। तो फर्स्टली मैंने ट्रैकेट और वेसल्स का दोनों का फंक्शन एक साथ बताऊंगा। मेनली कॉम्प्लेक्स फॉर वाटर। ओके। फंक्शन में ये बता देता हूँ, बट होता क्या है ट्रैकेट? ट्रैकेट क्या है? देखो, लॉन्ग ट्यूबुलर डेड सेल्स होता है। इसका जो पाइप का स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग ट्यूबुलर होता है, जो मैंने जिसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ बता रखा है ना, आप यहाँ देख सकते हो, है ना। ये 2 टाइप में मैंने यहाँ इसको क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। ओके। दूसरा वाइड ल्यूमेन टाइपिंग। ल्यूमेन मैंने आपको बता दिया है। सेल वॉल इज थिक, है ना। सेल वॉल इसका थिक होता है ना। इसमें कुछ इंटरनली मेरे को पता नहीं। दूसरा है दे हैव पोर्स, है ना। इन पर पोर्स स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब डॉटेड ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर मिलता है ना। इट इज कॉल्ड पोर्स। ओके। नेक्स्ट है वेसल्स। ये भी क्या है? लॉन्ग है बट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ना। सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर। ओके। नॉन लिविंग सेल विद लिग्निफाइड, मतलब लिग्निन की बोल रहा हूं मैं। किसकी? यहाँ पे लिख देते हैं लिग्निन। ओके, जिससे आप समझ जाओगे। ओके। कॉमन शेप लाइक एंजियोस्पर्म। जो भी आप एंजियोस्पर्म स्पर्मेटोफाइट्स की स्टडी करते हैं तो वहां पे आपको कौन सा हिस्टोलॉजी का पार्ट मिलेगा? वेसल्स पार्ट मिलेगा, है ना। यहाँ पे बोल देता हूँ स्पर्मेटोफाइट्स का स्टडी करते हो, वो कौन सा है? वेसल्स, है ना। जाइलम फाइबर क्या है? नॉन लिविंग सेल्स होता है, लिग्निफाइड होता है, मतलब कंपोज्ड बाय लिग्निन। डिपोजिशन ऑफ वॉल्स, है ना। डिपोजिट कहाँ पे? वॉल्स पे। जाइलम पैरेन्काइमा था, नैरो ल्यूमेन था एंड डिपेंड्स लिविंग सेल एंड सेलुलॉजिक सेल वॉल, है ना। ये जाइलम पैरेन्काइमा किससे बनेगा? सेलुलॉजिक सेल वॉल से, है ना। हेमी सेलुलॉज, सेलुलॉज ये आपने पढ़े होंगे। तो जाइलम पैरेन्काइमा इज कंपोज्ड बाय सेलुलॉजिक सेल वॉल। आपको यहाँ स्ट्रक्चर ये दिया गया है ना। तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। वेसल्स का यहाँ पे न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है और ये साइटोप्लाज्म है ना। तो कुछ ये स्ट्रक्चर है। बाकी ये बेसिक इंट्रोडक्शन यही था। हिस्टोलॉजी ये जो भी स्टडी होती है वो एनाटॉमी ऑफ सीड्स प्लांट में स्टडी होता है। किसमें? एनाटॉमी ऑफ सीड्स प्लांट एक बुक था जिसको 1960 में डिस्कवर किया गया था। और जो भी इनके अंदर साइंटिस्ट आते हैं वो नागेली है, मैंने आपको बताया था, कैथेराइन साउ है, ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया था, है ना। तो इससे पहले मैंने सिंपल परमानेंट टिश्यू भी बताया था। बस इसमें उसमें ये है कि वो सिंपल परमानेंट टिश्यू का हर एक पार्ट, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इज कंपोज्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, बट हेयर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, मीन्स 2 टाइप सेल या 3 टाइप सेल, but they perform a common function for simple permanent tissue also complex permanent tissue, same line. Okay, but totally here 8 tissues in xylem and phloem. Okay, like trachea, vessel, xylem fiber, xylem parenchyma, and same from phloem. Xylem, phloem fiber, phloem parenchyma, shape tube and companion cells, like different structure. Okay, तो अभी यही स्टडी है, बस इसी को आप कैच कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम पढ़ाते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है इसकी हम स्टडी करते हैं। ओके, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी बिलोंग करेगा, आपको स्ट्रक्चर जैसा कैसा भी क्वेश्चन आए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से। जैसे कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होता है, पहले आपको स्ट्रक्चर बेस पे आपको इसका क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ज़्यादा वहाँ पे डाउट नहीं होना है। और मोस्टली ये जो लिविंग फॉर्म एंड नॉन लिविंग फॉर्म, बायोटिक्स, सबबायोटिक्स, इस पर थोड़ा ध्यान देना है ना। कैसे कि आपको सेकेंडरी जाइलम में अभी ट्रैकेट दिखा, ट्रैकेट में ये डेड सेल था, यहाँ अबायोटिक्स फॉर्म था। वेजल्स में लिविंग सेल था, जाइलम फाइबर में अबायोटिक्स हो गया एंड हेयर लिविंग हो गया, है ना। तो लिविंग कौन सा था? ट्रैकेड और जाइलम पैरेन्काइमा, एंड बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड कौन कौन? वेसल्स एंड जाइलम फाइबर अबायोटिक्स फॉर्म। ओके, तो इसको थोड़ा समझना। ये दोनों कौन है? ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये दोनों ना अबायोटिक्स। छापो।
अब जो आपको नेक्स्ट इशू दिया है वो फ्लोएम है ना। इससे पहले जाइलम का कंप्लीटली स्टडी किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बेस पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर था, बट जो फंक्शन था वो वहाँ पे सेम था, सभी का पर्टिकुलर फंक्शन का स्टडी किया था। ओके, तो अभी हम जो स्टडी करेंगे वो फ्लोएम का है। फ्लोएम और जाइलम में क्या था मेन, जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई आप देख सकते हो, बस वहीं से आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा, है ना। कंपैरिजन क्या बोलता है, दैट कंडक्ट फूड, देखिए आप, कंपैरिजन बोल रहा है दैट कंडक्ट फूड सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट टू द प्लांट बॉडी, है ना। तो आपको यहाँ पे इस वर्ड का मेन इंपोर्टेंस समझिए, इस वर्ड से आपके माइंड में आता है कि यहाँ जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन में मतलब जो स्टोरेज फूड कंडीशन है उसमें कौन सा टिश्यू है, वहाँ पे फ्लोएम टिश्यू है। तो जब मैंने आपको प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ाया था, रेस्पिरेटरी ओवरव्यूज था, तो रेस्पिरेटरी ओवरव्यूज में जब हमने सुक्रोज का एग्जांपल लिया था एटीपी के 38 मॉलिक्यूल्स लेने के लिए, तो वो स्टोरेज कहाँ से आया था, उसका राइट आंसर क्या था, फ्लोएम था। ध्यान करो, है ना, यहाँ से सुक्रोज फ्लोएम से स्टोरेज हुआ, उसके बाद पायरुविक एसिड से हमने ग्लाइकोलाइसिस का यूज करके उसको हेक्सोस, ट्राइओस, ऑर्गेनिक एसिड और एटीपी में कन्वर्ट किया, है ना। तो ये समझ में आया इस वर्ड का मतलब, है ना, फोटोफॉस्फोरिलेशन याद में आ जाएगा इस वर्ड को देखते हुए। ओके, उसके बाद आता है कंडक्शन, क्या बोल रहा है, दोनों के लिए, ऊपर और नीचे, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स के लिए, है ना, कंडक्शन ऑफ फूड। प्राइमरी जाइलम को भी मैंने प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिवाइड किया है ना, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो फर्स्ट फॉर्म्ड मैंने वहां पे भी बताया था, कंसिस्ट विद सेप ट्यूब होता है ना, सेप ट्यूब का स्पेलिंग आप यहाँ देख सकते हो ना। सेप ट्यूब क्या है, सेप ट्यूब कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, किसके टाइप से हैं ये, सभी सेकेंडरी फ्लोएम के हैं, है ना। और प्राइमरी, मैंने यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको आप फ्लोएम लिख लेना, है ना, ये प्राइमरी फ्लोएम है, ओके, और ये सेकेंडरी फ्लोएम है। ओके, मैं भी फ्लोएम के फ्लो में आ गया था, है ना, तो इसको थोड़ा देख लेना, है ना। तो कंसिस्ट विद सीप ट्यूब, डिपेंड ऑन प्राइमरी ग्रोथ, है ना, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ आपको पढ़ाया था, सेकेंडरी ग्रोथ हुआ था वो टेक्स प्लेस इन रूट, और प्राइमरी ग्रोथ किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, स्टेम के लिए, है ना, स्टेम और लीव्स के लिए, है ना। तो ये आपको थोड़ा इससे समझ में आया। जो मेटाफ्लोएम था कंसिस्ट बाय सीप ट्यूब एंड लेटर फॉर्म्ड, है ना, ये भी ऑल्सो सेम, किससे कंसिस्ट है, सीप ट्यूब से। सेकेंडरी फ्लोएम को मैंने 4 टाइप में डिवाइड किया है ना, कौन कौन से टाइप थे वो आप यहाँ देख सकते हो, सीप ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। और उसी का मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन बता दिया आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन बेस पे। तो जो फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे वो सीप ट्यूब था, है ना। सीप ट्यूब में क्या होता है, सीप प्लेट्स रिप्रेजेंट रहता है, जो साइज को इंक्रीज करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। और ये जो सीप ट्यूब होता है ये अपवर्ड इंडेक्शन को फॉलो करेगा। सीप ट्यूब किसको फॉलो करेगा, अपवर्ड इंडेक्शन को, क्योंकि जो सीप प्लेट्स रिप्रेजेंट रहता है वो कहाँ रहता है, मैं यहाँ बता देता हूँ। सीप प्लेट्स कुछ इस तरह होता है ना, ये सीप प्लेट्स यहाँ रिप्रेजेंट रह रहा है, और एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आता है, एक जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एयर स्ट्रक्चर आता है, ये सीप प्लेट्स बोलते हैं इसको। और जो ये दिख रहा है यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, सीप ट्यूब्स प्रेजेंट है। ओके, तो मैंने अपवर्ड बोला मतलब ऊपर की तरफ है ना, इसलिए मैंने आपको ये समझ में आ गया। ओके, फिर बोला है ये इलोंगेटेड होता है, सिलेंड्रिकल, समझ में आया। दे परफोरेटेड एंड वॉल्स इज कॉल्ड प्लेट्स, है ना, ये सीप प्लेट्स इनको बोलते हैं, है ना, तो ये भी समझ में आया। नेक्स्ट मैंने बताया था यहाँ सीप, एस का मतलब सीप प्लेट्स बोल दिया, है ना। सीप ट्यूब सेल्स हैव वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म एंड लैक न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस भी रिप्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। ओके, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है अंदर, ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक मैट्रिक्स लिक्विड कंडीशन होता है ना, जो डेंस साइटोप्लाज्म है, जैसे डेंस साइटोप्लाज्म आपको कहाँ मिलेगा, ये फ्लोएम फाइबर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ आपको डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा। कंपेनियन सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मिलता है ना। तो ये सीप ट्यूब समझ में आया, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, सीप प्लेट्स रिप्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म रिप्रेजेंट है। ओके,
और लास्ट मैंने आपको वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म लेग न्यूक्लियस, जिसका जो फंक्शन है वो थोड़ा समझिए, फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन ऑफ सीप ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। जो सीप ट्यूब का फंक्शन है, कंडक्शन फूड का जो मैटर है, वो किसके द्वारा, किसके थ्रू उसको कंट्रोल किया जाएगा, कंपेनियन सेल्स। और कंपेनियन सेल्स कैसा होता है, कुछ ऐसा है ना, ये कंपेनियन सेल्स बने हुए हैं। कंपेनियन सेल्स, अब आपका इसका स्ट्रक्चर स्पेरिकल शेप में आप देख सकते हो। ओके, तो कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विद शेप ट्यूब, एक शेप ट्यूब का भी पार्ट इसमें कंडक्ट हो रहा है। थिन वॉल्ड सेल साइड ऑफ शेप ट्यूब सेल्स, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, बोथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। जब आपको स्टार्टिंग में मेरिस्टॉस पढ़ाया था ना, मेरिस्टॉस, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, तो वहाँ पे आपको सब बताया था, साइटोप्लाज्म कैसा है, वॉल कैसा है, थिक वॉल, कितना टाइप्स है, प्राइमरी वॉल, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस क्या है ना, ये सब तरह का हमने बताया था। तो ये समझ में आया, कंपेनियन सेल्स और सीप ट्यूब ये दोनों किस फॉर्म में, ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो इतना समझ में आया। इनका जो मेनली फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड। ओके, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा थिन वॉल्ड है ना, थिन वॉल्ड है, और लिविंग सेल है। लिविंग सेल से अब यहाँ पे थोड़ा माइंड में विचार आता है, जैसे मैंने आपको वहां पे दो अबायोटिक्स फॉर्म में बताए थे, और जो टू टाइप्स थे वो बायोटिक्स फॉर्म में, बायोटिक्स फॉर्म में होते हैं, मतलब लिविंग फॉर्म, अबायोटिक्स इट इज कॉल्ड नॉन लिविंग फॉर्म। तो ये लिविंग फॉर्म में, ये भी लिविंग फॉर्म में, और ये भी लिविंग फॉर्म में। तो ये तो इतना पता चल गया। अब ये हेल्प क्या है, इसका फंक्शन क्या है, हेल्प इन स्टोरेज एंड स्लो लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड, स्लो लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। ओके, फ्लोएम फाइबर है, मैं यहीं से समझा देता हूं। जो फ्लोएम फाइबर था, आप इसको रफ कर देता हूं, एक सिलेंड्रिकल है, ये शेप प्लेट्स निकल रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, फ्लोएम फाइबर है, यहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या है, ये फ्लोएम फाइबर को मेंशन करता है। ओके, इसका जो वॉल है थिन वॉल्ड है ना, तो इसको डबल लेयर इंडक्शन मेंशन करते हैं। ओके, तो फ्लोएम फाइबर दे आर द ओनली नॉन लिविंग। अब ये किस फॉर्म में मिलेगा, ये अबायोटिक्स फॉर्म में मिलेगा, अबायोटिक्स। ओके, तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम है ना, फ्लोएम किसका कंपोनेंट है, फ्लोएम का। ये थिक वॉल्ड इलोंगेटेड स्पिंडल स्ट्रक्चर एंड नैरो ल्यूमेन है ना, ये तो स्ट्रक्चर का बात बताया। नेक्स्ट बोला फ्लोएम फाइबर प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, है मैकेनिकल सपोर्ट देता है, वो भी सभी तीन टिश्यू को, किस किस को, ऑल्सो फ्लोएम पैरेन्काइमा, शेप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। जो इसके स्ट्रक्चर को क्या रिप्रेजेंट करता है, किस बेस पे, इंक्रीज बेस पर, है ना। ओके, तो नेक्स्ट बताया था टू द टिश्यू के लिए, इट इज सोर्स ऑफ कॉमेरिकल्स फाइब्रस, है ना, कॉमेरिकल्स फाइब्रस। किसके लिए, जूट हेम फ्लेक्स, जूट हेम्प और फ्लेक्स, ये इसके एग्जाम्पल है। कॉमेरिकल मतलब इकोनॉमिकल तरीके से देखें तो इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस इसका होता है, किसका, फ्लोएम फाइबर का। ओके, तो आज का जो टॉपिक था वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू टोटली कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमने सिंपल परमानेंट पढ़ा था, उससे पहले एनाटॉमी ऑफ सीड्स प्लांट का जो बेसिक स्टडी था, हिस्टोलॉजी का इंट्रोडक्शन था, वो हमने कंप्लीट स्टडी किया था। तो मे भी आपको कंप्लीट हो गया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तो जो नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो हम एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस का स्टडी करेंगे। तो मैं आपको मोस्टली बेसिक बता देता हूँ यहाँ से, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस क्या है। एपिडर्मिस जो इंटरनल लेयर में मेंशन करेगा वो एंडो पार्ट होता है, इतना तो पता ही है, इंटरनल लेयर के लिए एंडो पार्ट होगा। ओके, और जो एक्सटर्नल के लिए होगा वो ओडो पार्ट होगा। एक्सटर्नल के लिए कौन सा होगा, है ना, एक्टो पार्ट और एंडो पार्ट दो होते हैं, एंडो इंटरनल एंड एक्टो आउटर लेयर होता है ना। एंडो एक्टो जो आपको एनिमल डाइवर्सिटी में स्टडी कराया था, तो वहाँ से आपको मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। ओके, तो आपको ये मेरे हिसाब से टोटल कंप्लीट अच्छे से आता होगा, है ना, तो आप समझते होंगे। इसका एक रिवीजन करा दिया, मतलब अच्छे से पढ़ा तो आपको पहले ही दिया था, बस इसका जो रिवीजन करा था
वो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कैम्बियम क्या है, बंडल शीथ सेल क्या होता है ना, तो इसकी स्टडी करेंगे। आफ्टर ब्लड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाएंगे जब फाइनली बात होगा। हम जो स्टडी करने वाले हैं पता होगा यहाँ पर सब लिखा हुआ है, टिश्यू सिस्टम का स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने जो प्लांट एनाटॉमी में स्टडी किया था है ना, पढ़ तो आपने पहले ही लिया था, पहले ही सब कुछ क्लियर करा दिया है, टोटल कंप्लीट सिलेबस। अब ये रिवीजन है तो रिवीजन में कुछ इस तरह स्टाइल का आपको रिवीजन कराया जाए कि आपको बस डायरेक्टली देखना है और उसका एक्सप्लेन क्या है, कैसे क्या समझना है। इसी सीक्वेंस से आपका रिवीजन ये चलता रहेगा। ओके, तो अभी जो स्टडी है वो टिश्यू सिस्टम की है, और टिश्यू सिस्टम से पहले हमने परमानेंट टिश्यू पढ़ा था और मेरिस्टॉस टिश्यू, कंप्लीटली उसको मोर देन 25 टिश्यूज हमने कंप्लीटली उसका स्टडी कर लिया था। तो अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं वो टिश्यू सिस्टम की है, और टिश्यू सिस्टम को हम ऐसे स्ट्रक्चर बेस पर, लोकेशन बेस पर इसको डिवाइड करेंगे, और इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्लासिफाइड प्रॉपर्टीज़ है, इसी बेस पर इसका पर्टिकुलर स्टडी करेंगे। तो हमने अभी इससे पहले जो टिश्यू सिस्टम टिश्यू की स्टडी की थी, हिस्टोलॉजी, प्लांट हिस्टोलॉजी किया था, तो वहाँ पे हमने देखा था कोई भी टिश्यू है किसी भी सेल से बना होता है, बट वो अगर वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है तो हमने उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू दिया था, और उसके बेस पे हमने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा को पढ़ा था, और हमने उसमें आइडेंटिफाई किया था कि लिविंग टिश्यू कौन सा है, मैकेनिकल कौन सा है, डेड सेल्स कहाँ मिला था, बायोटिक्स, अबायोटिक्स को कंपैरिजन भी किया था। उसके बाद हमने बोला था कि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू है, वन टाइप ऑफ सेल्स है, तो इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता। दोनों के जो फंक्शन थे दे परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, ये सिमिलरिटीज आपको देखना पड़ेगा। ओके, उसके अलावा हमने देखा था कि वहाँ पे हमारे प्राइमरी को डिवाइड किया था, फिर सेकेंडरी को डिवाइड किया था। जब प्राइमरी कॉम्प्लेक्स को अपन डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे जाइलम फ्लोएम के बेस पे डिवाइड करने को बोला था। तो जब जाइलम को प्राइमरी बेस पे डिवाइड किया तो प्रोटो मेटा यूज करना है आपको, और ऐसे ही सेम फ्लोएम में अगर प्राइमरी को आप डिवाइड करना है तो प्रोटो मेटा करना है। बस फ्लोएम और जाइलम एक्सचेंज होता रहेगा। उसके बाद उनके सेकेंडरी के जो टाइप्स थे दोनों में, वो 4 टाइप्स थे। अगर हम जाइलम की बात करें सेकेंडरी में, तो हमने ट्रैकेट, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा को स्टडी किया था। अगर फ्लोएम की बात करें सेकेंडरी फ्लोएम में, तो हमने क्या क्या स्टडी किया था, सेप ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। इनका स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन बेस पर हमने इनको पर्टिकुलर स्टडी किया था, डिपेंड ऑन सेल्स पॉइंट। ओके, तो अभी जो स्टडी में बता रहा है वो टिश्यू सिस्टम है। टिश्यू सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, टिश्यू सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप्स? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, एंड वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तीनों का मीन्स आपको ऑलरेडी पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, पता होगा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ईटीएस किसको बोलते हैं? ये एक्टो लेयर को मेंशन करेगा, है ना। एक तो मैंने आपको कल बताया था एपिडर्मिस लेयर, एंडोडर्मिस लेयर। जो एपिडर्मिस लेयर है वो आउटर मोस्ट कवर लेयर होता है, और एंडोडर्मिस होता है वो इनर मोस्ट कवर लेयर होता है। पहली बात तो आपको ये देखना है। तो हम जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पढ़ेंगे ओनली आउटर फॉर्म को पढ़ेंगे, है ना। तो जो आउटर फॉर्म में आपको बताया था वो क्यूटिकल है, स्टोमेटा, ट्राइकोम्स, रूट कैप, रूट एयर्स, कुछ इसकी स्टडी करेंगे हम, इसके इंटरनल। ओके, एंड ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू है, मिडिल सेंटर में जो टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट है उसका स्टडी करेंगे। वेस्कुलर, आपको आगे इससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको पहले भी बता दिया। वेस्कुलर, कैम्बियम, बंडल शीथ सेल, रिप्रेजेंटिंग सिस्टम, ये सब वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम में आपको बताया जाएगा। कंपैरिजन बेस पे आपको इसको अच्छे से स्टडी किया जाएगा। तो पहला हमने बोला था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में क्या है, ये आउटर मोस्ट कवर लेयर होता है ना, बाहर का ही लेयर होता है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ये एपिडर्मिस, मैंने यहाँ एक्टो पार्ट बोल दिया है ना। एक्टोडर्म और एंडोडर्म आपको बताया था ना ऑलरेडी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म क्या होता है ना। एक्टोडर्म आउटर लेयर होता है ना, एम्ब्रियोनिक लेयर में, एंडोडर्म इनर लेयर होता है। ओके, तो एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम में हमने पहले बोला है, एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम form the outermost layer covering layer of plant body and comprise APD मतलब epidermis cells, stomata and such as trichomes and hair, है ना। ये सब outermost layers हैं, है ना। इनका हम स्टडी करेंगे। इनके
जो आसपास प्रेजेंट होता है नियर बाय में वो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। उनका हम अभी डायग्राम बेस पे नेक्स्ट स्टडी करेंगे, है ना। तो पहले एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम का पोजीशन पता चल गया। अगर मैं एंडोडर्मिस का बोलता तो इंटरनल लेयर से उसको कंपेराइज करते। ओके, नेक्स्ट है जो टिश्यू सिस्टम है एपिडर्मिक टिश्यू सिस्टम, उसको 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है ना। एक तो एपिडर्मिस का जो ऑर्गन्स बेस है प्लांट बॉडी का वो, दूसरा एपिडर्मिस क्या है एंड थर्ड स्टोमेटा क्या है। तो पहला हमने बोला एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में हमने बोला ये एक आउटर मोस्ट लेयर है। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। सेकंड सिंगल लेयर है ना, सेकंड सिंगल लेयर है, इलोंगेटेड एंड पैक्ड क्लोजली बाय देम। किसके थ्रू ये पैक होगा, ये जो एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम है वो किसके थ्रू पैक है, किस किस के बीच, एक आउटर मोस्ट लेयर और उसके इंटरनल जो सिंगल लेयर है, ओके, उसके थ्रू एपिडर्मिस मैच होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ये वाटर प्रूफ होता है, और इस पॉइंट को आप नोट कर लेना किसमें, बुक में, है ना, जो मैं ये बता रहा हूं। आउटर मोस्ट वाटर प्रूफ कोटिंग कवर है, इट इज कॉल्ड क्यूटिकल। क्या बोलेंगे इसको, क्यूटिकल बोलेंगे। ओके, कौन, क्यूटिकल किसको बोलेंगे, जो वाटर प्रूफ्ड लेयर कंडीशन हो, इट इज कॉल्ड क्यूटिकल। अब क्यूटिकल में क्या है, क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ ए वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन। ओके, क्यूटिन हो गया। अब क्यूटिन लॉस ऑफ वाटर टाइम, क्यूटिन इज एब्सेंट इन, जब वाटर का डिक्रीज लेवल होगा तो क्यूटिन जो क्यूटिकल है वो कहाँ एब्सेंट होगा, रूट में। और रूट सेकेंडरी ग्रोथ, मैंने बताया था ऑलरेडी, सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन रूट। तो अब ये ऑलरेडी रूट में एब्सेंट हो जाएगा, तो सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट नहीं होगा किसमें, रूट में। ओके, क्लियर। अब स्टोमेटा है, स्टोमेटा मिनी पोर्स होता है, किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोला था, गार्ड सेल्स, है ना। जो गार्ड सेल्स है इसमें एक किडनी शेप, जो ह्यूमन बॉडी के आप फिजियोलॉजी में पढ़ते होंगे, जो किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोला था, गार्ड सेल्स बोला था। ओके, किसमें, स्टोमेटा में बताया मैंने, है ना। गार्ड सेल्स क्रिएट पोर्स, जो मिनी पोर्स होते हैं वो कौन क्रिएट करता है, गार्ड सेल्स करता है। गार्ड सेल्स एक हमारा क्या प्रोटेक्शन लेयर होता है, ओके, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट है, और जिसका शेप्ड क्या है, किडनी शेप है। ओके, और बाकी मैंने इसमें आपको क्या बताया, जो गार्ड सेल्स है उनके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, जो उनके इंटरनल इंट्रासेलुलर स्पेस है उसमें क्या प्रेजेंट है, माइक्रोफिब्रिल्स, है ना। मैं माइक्रोफिब्रिल्स में इसको नोट कर देता हूं, माइक्रोफिब्रिल्स आप यहां से लिख सकते हैं। ओके, फिर गार्ड सेल्स हो गया जो सेंटर में प्रेजेंट था, और गार्ड सेल्स के जो अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस में था वो माइक्रोफिब्रिल्स थे। माइक्रोफिब्रिल्स होता है मोर देन वन टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेल्स, है ना। तो यहाँ बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट है, छोटे 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 छोटे, है ना। उसके बाद ये जो सरफेस था, जो ये अंदर का जो सरफेस आपको दिख रहा है, उस सरफेस को क्या बोले, स्टोमेटल अपर्चर, है ना। ये बता रहा है दोनों किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, एडिशन फॉर्म में ला रहा है, कॉइनोसाइटिक फॉर्म में कर रहा है। और कॉइनोसाइटिक फॉर्म का मतलब क्या है, जो गैप जंक्शन है उसको ऐड करना। ओके, फिर ये जो मैंने लेयर बनाई है, इसी लेयर का मतलब किससे है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से। क्यों, ये लेयर क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर, सो इट इज कॉल्ड एक्टोपार्ट, है ना। ये क्या दिख गया आपको, एक्टोपार्ट। और ये जो पॉइंट्स बताया, रूट हेयर्स, ये कुछ इस तरह के होते हैं, रूट हेयर्स, है ना। जब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं तो जॉन ऑफ इलोंगेशन वहां पे पढ़ते हैं, जॉन ऑफ मैचुरेशन होता है, रूट एयर्स, रूट कैप, ऐसे आपको वहां पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये उसी के पार्ट है। रूट कैप कुछ इस तरह का मिलेगा, ओके, रूट हेयर ऐसे मिलेंगे। ट्राइकोम्स, क्यूटिकल, ये दोनों मैंने आपको यहाँ ऑलरेडी बता दिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा याद रखना है ना, यहाँ से और यहाँ तक। ये क्या है, क्यूटिकल क्या है, वाटर प्रूफ कंडीशन अगर एब्सेंट है तो क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ भी डिक्रीज हो जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा ही नहीं, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन रूट, है ना, वो रूट में होता है। प्राइमरी ग्रोथ स्टेम और लीव्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो इतना समझ में आया। और एक इसके थ्रू बताता हूँ, अगर मैंने आपको ये दे दिया तो ये एक्टो हो गया, इसी को एक्टो लेयर बोलेंगे, जो एम्ब्रियोनिक लेयर है। इसी को ही क्या बोलेंगे, एपिडर्मल, इसको एंडो बोलेंगे, और इसी को ही क्या बोलेंगे, एंडोडर्मल।
ओके, ये समझ में आया। मैं ऐसा भी शेप बना सकता हूँ, इसके अंदर ऐसे कुछ किडनी शेप्ड बना देंगे और ये स्टोमेटल अपर्चर हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, गार्ड सेल्स प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये था। तो जो फर्स्ट था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम समझ में आया। अब हम सेकंड का स्टडी करने वाले हैं। सेकंड पे क्या है, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू। ओके, तो इसको समझिए, पहले इसको एक बार है ना कैप्चर कीजिए, छाप लीजिए। इससे पहले हमने जो स्टडी किया था, इससे पहले जो स्टडी किया था वो किसका, टिश्यू सिस्टम ही पढ़ रहे हैं अभी भी हम, है ना। तो इसके जो फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम था। अभी जो स्टडी करेंगे उस टिश्यू है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, है ना, जो फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोला था, है ना। यूनिट ऑफ सेक्शन के लिए इसको फंडामेंटल टिश्यू बोला था, बट हम इसको ऐसे टोटली बोल सकते हैं ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, नो प्रॉब्लम। ओके, बट इसको भी किस पे, स्ट्रक्चर और लोकेशन पे स्टडी करेंगे, क्या इसका लोकेट है, उसी बेस पे इसका स्टडी करेंगे। तो अभी हमने देखा था एपिडर्मल, ये एपीडी को ना कुछ और ना समझे, ये क्या है, एपिडर्मल के लिए बोल रहा हूं, है ना। एपिडर्मल प्लस वेस्कुलर बंडल्स, इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के जो भी टिश्यू रिप्रेजेंट करे सिंपल परमानेंट की फॉर्म, तो वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। कौन कौन से, मेड बाई पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट वही है, यहाँ पे इसको छोड़ दो, मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है ना। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के अलावा, है ना, इन दोनों के अलावा। इट इज कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा, इसको भी ऐड कर लो, है ना। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट किसका है, मतलब वो किसके लिए बोला है, लिविंग फॉर्म में, मैकेनिकल फॉर्म में, है ना। टिश्यू जो हमने सिंपल परमानेंट, जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते जिनका फंक्शन था कॉमन। ओके, तो पेरेन्काइमा सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती हैं, है ना, कॉर्टेक्स, इसको थोड़ा सा। और इसके बाद है इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड, जो इसकी वॉल थी वो कैसी थी, पतली स्लिम पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड मेसोफिल, है ना। अब हम किसमें, ग्रीन पिगमेंट के लिए बात कर दी। तो जो फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए, फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए जो टिश्यू सिस्टम है वो कौन सा हो गया, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गया फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए, जिससे हमें क्या मिलता था, कार्बोहाइड्रेट, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसको थोड़ा प्रिंट करिए अगर जिसको नहीं पता हो। नेक्स्ट पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है अपना वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो जो नेक्स्ट है वो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। अब वो क्या बोला है, कंसिस्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल, है ना। तो ये वेस्कुलर बंडल किससे बना होता है ये भी पता करना पड़ेगा। तो जो वेस्कुलर बंडल बना होता है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप थे, क्योंकि वेस्कुलर बंडल मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से रिप्रेजेंट रहता है ना। दे परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, ये सेम पॉइंट है। तो वेस्कुलर बंडल किससे बना, फिलोएम और जाइलम से, फिलोएम और जाइलम से। ओके, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है जो वेस्कुलर बंडल था वो टू टाइप्स में डिवाइड किया था, है ना। एक तो ओपन वेस्कुलर बंडल था, एक क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल था। तो ओवीबी ओपन वेस्कुलर एंड सीवीबी क्लोज वेस्कुलर। तो अब हम पहला पढ़ते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। ओपन वेस्कुलर बंडल था क्या, इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है। दूसरा, ये किसकी पोजीशन बताइए, जाइलम और फ्लोएम के मिडल पॉइंट पे, और बिलोंग्स टू सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम हमने क्या पढ़ा था, ट्रैकिड वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा, उन सभी से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट वो मैंने बताया फ्लोएम टिश्यू एंड सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब किसके लिए बिलोंग करेगा, पर बता दिया इसने, किसके लिए, रूट्स के लिए, है ना। तो ये जो वेस्कुलर बंडल्स है इनका जो मॉर्फो स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहोगे तो वो किसमें मिलेगा, सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन रूट, सो राइट आंसर रूट होगा। ओके, ये समझ में आया। नेक्स्ट है
क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल बहुत सिंपल है, दे डू नॉट रेफर टू सेकेंडरी टिश्यू, मतलब सेकेंडरी टिश्यू से रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब अब क्या बोला, ये वन टाइप ऑफ सेल से प्रेजेंट नहीं करेगा, ओनली मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये ओनली वन टाइप ऑफ सेल से, मतलब सिंपल टिश्यू की बात आती है, यही तीन आ जाएंगे वापस। क्लियर? तो बिलोंग्स टू मोनोकॉट प्लांट, है ना। तो मैंने यहाँ पे सेंटर में डाइकोट लिख रखा है, थोड़ा इसको ध्यान देना। मोनोकॉट, जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं वो किससे करेंगे, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल से रिप्रेजेंट है। जो डाइकोट है वो ओपन वेस्कुलर बंडल से। ये समझ में आया डाइकोट और मोनोकॉट क्या होता है, अब थोड़ा यहाँ समझ लें। अब मैंने एक पॉइंट लिखा है अरेंजमेंट सिस्टम, इसका रेडियल और कॉन्जॉइंट होता है। मतलब मैंने बोला कि एक पॉइंट ऐसे है, दूसरा ऐसे है ना, ये कैम्बियम स्पेस हो गया है ना। ये जो स्पेस है वो क्या है, मैंने कैम्बियम बोल दिया इस स्पेस को, कैम्बियम। और जो शीथ सेल है इसको बंडल शीथ सेल बोल दिया, इसको भी बंडल शीथ सेल बोल दिया। ओके। और जो स्पेस है, जैसे यहाँ पे क्या है, जो मैं आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, अगर ब्लैक स्पेस प्रेजेंट है, ब्लैक स्पेस प्रेजेंट है तो इट इज कॉल्ड जाइलम, और ये फ्लोएम होता है। ओके, इतना समझ में आया, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। अगर मैं इसका थोड़ा अपोजिट कर दूं तो अपोजिट पे आप देखोगे कि वो फाइलोम हो जाएगा, ये जाइलम हो जाएगा। कैसे, ये जाइलम है और ये क्या है, फ्लोएम है ना। तो ये समझ में आ गया, ये थोड़ा समझ में आना चाहिए, है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो ब्लैक स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जाइलम को मेंशन करेगा, जहाँ पर सरफेस पे कुछ भी नहीं है वो फ्लोएम है। ये एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है, तो आपको वहां से समझना पड़ेगा। बस इसको एक्सचेंज करते रहो। जो रेडियल में अगर मैं स्पेरिकल की बात करूं तो स्पेरिकल में कुछ ऐसा दे दूं, जैसे इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, जो आपको ये दिख रहा है ये जाइलम हो जाएगा और ये फ्लोएम हो जाएगा। बस इसको चेंज कर दो। नेक्स्ट जो इसका दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा, मतलब आप दिख रहे हो ना, ये फ्लोएम हो जाएगा अंदर का जो पहला था, और दूसरा ये जाइलम। तो यहां से रेडियल और कॉन्जॉइंट है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सिलेंड्रिकल स्पेस में मेंशन करना है इसको, किसमें, स्पेरिकल में। बट ये थोड़ा ये अपोजिट सिस्टम है। डाइकोट क्या होता है, जो डबल कॉटिलेडन से बना होता है, इट इज कॉल्ड डाइकोट प्लांट। और जो सिंगल कॉटिलेडन से बना होता है वो मोनोकॉटिलेडन। एग्जांपल आप देख सकते हो किसके बेस पे, व्हीट पे, मैंगो पे, आप इनको देख सकते हो। अगर आपने ऐसा पीस देखा होगा तो ये क्या है, डबल कॉट, इट इज कॉल्ड डाइकोट प्लांट। ओके, तो इसमें शायद कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आया होगा। सबसे पहले हमें प्लांट हिस्टोलॉजी का बात करते हुए उसका प्लांट हिस्टोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन समझना चाहिए। उसका साइंटिस्ट क्या है, उसका जो मेन क्लासिफाइड प्रॉपर्टीज है वो क्या है, और जो इसकी स्टडी है वो टोटल ऑल ओवर स्टडी किसमें, एनाटॉमी ऑफ सीड्स प्लांट, जिसको 1960 में डिस्कवर किया गया था। इसके जो काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे, नागेली, मैटनस, कैथेरन साउ, ये आपको समझने पड़ेंगे हैं किस किस ने क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद हमें टिश्यू में मेरिस्टॉस और परमानेंट को सीक्वेंसली वाइज स्टडी करना है। मेरिस्टॉस के बाद मैंने बताया था कि उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और प्रो मेरिस्टॉस में डिवाइड किया गया था। ऐसे ही इधर उधर उसको एपाइकल वगैरह, लेटरल, ये और भी पार्ट थे उसके। ऐसे ही फिर जो परमानेंट टिश्यू था वो सेल्स को ओरिजिन बेस पे डिवाइड किया गया। परमानेंट टिश्यू क्या था, परमानेंट टिश्यू को मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, वो वन टाइप ऑफ सेल से ओनली रिप्रेजेंट किया, दे परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन एंड परमानेंट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कौन, परमानेंट टिश्यू को 2 टाइप में डिवाइड किया। उस 2 टाइप का जो पहला टाइप आता है सिंपल परमानेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, वन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम को और फ्लोएम को प्राइमरी और सेकेंडरी बेस पे डिवाइड किया गया था, जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में सब बता दिया है। प्राइमरी को जब हम क्लासिफाइड करें तो प्रोटो और मेटा यूज करना है। सेकेंडरी पे उनके 4 टाइप्स आपको रिप्रेजेंट करके दे दिए गए हैं, है ना। और हर एक टिश्यू को वहां पे बायोटिक्स, अबायोटिक्स से भी कंपैरिजन करना है, कौन सा लिविंग फॉर्म में, कौन सा नॉन लिविंग फॉर्म में। तो ये सब आपको देखते चलना है, ठीक है। तो ये सब समझ में आया। तो आज का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सेल ऑर्गेनेल्स का स्टडी करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया टू क्रोमोसोम्स
एक ही लेक्चर में है ना, वन शॉट में इसको कंप्लीट कर देंगे रिवीजन में। ओके।